जी महाराज की माता श्री महाकाली गोठले वाली मैया की सिद्ध श्री विचारनाथ जी महाराज की श्री भर्तृ जी महाराज की। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो है हमारे मेरे बालयोगी महंत रूपनाथ गोरक्षला गुणा के पीठेश्वर उनके सभी शिष्य हैं, उनमें काफ़ी शिष्य जो है आज यहाँ विराजमान हैं। और हम यहाँ सभी हमारे जो शिष्य हैं वो हमारे गुरुजनों की जो वर्षोत्सव है 13 दिसंबर की हर साल हम लोग मनाते हैं। 13 दिसंबर को रात को एक छोटा जागरण करते हैं, लेकिन इस साल जो है महामारी की वजह से ये तीसरा जागरण जो है वो कैंसिल किया गया है। और यहाँ जो महंत पीर श्री मिश्रीनाथ जी एवं महंत पीर श्री ध्याननाथ जी एवं महंत पीर श्री बाबा विप्रनाथ जी महाराज उनके सभी शिष्यगण जो है यहाँ उनके श्री चरणों में पधारे हैं गोरक्षला धुना प्रन्यास पर। कल हम हमारे गुरुओं की सभी की वर्षोत्सव मना करके और सबकी पूजा करेंगे। और उसके बाद में हम जैसलमेर जहाँ पे हमारे भर्तृ बैराग पंथ के महान महंत राजगुरु श्री शिव सुखनाथ जी महाराज आज से करीब 20-25 दिन पहले शिवलोक गमन हो गए थे। उनकी शिष्या है श्री धनीनाथ जी महाराज महंत जैसलमेर गुरुद्वारा, राजगुरुद्वारा बोलते हैं उनको, क्योंकि राजा जो है जैसलमेर के उनका वो गुरु स्थान है। तो वहाँ पे हमारे राजस्थान 32 मंडल धुनी का भंडारा महोत्सव होगा उनका। उसमें अभी सभी जो हमारे शिष्यगण हैं वो यहाँ से हम यात्रा करेंगे बड़ी धूमधाम से, और जैसलमेर की यात्रा के लिए सभी जो शिष्य हैं वो निकलेंगे। और आप लोग भी जो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि ये भंडारा 3 साल के बाद में हो रहा है, क्योंकि 3 साल लगातार ये जो कोरोना महामारी आई इसकी वजह से जो है भंडारे हो नहीं सके। इसलिए साधु जो हैं हमारे जो भेद भगवान है वो एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ। तो ये पहला मौका होगा 3 साल बाद में कि हमारे सभी भेद भगवान के संत 32 मान धुनी के जो मानधारी संत हैं वो सभी उस भंडारे में आएंगे, विराजमान होंगे। तो आप बड़े चाव से उनके सबके दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, क्योंकि ये भाग्यशाली मौका आपको मिलेगा कि एक साथ में हजारों संतों के दर्शन जो है आप दर्शन का लाभ ले सकते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ये क्या है कि यहाँ जियो का टावर थोड़ा कम है भैया, एयरटेल का भी कम है, इसलिए मैं 2-3 दफ़ा अटक गया बीच में। उसमें कोई अगर त्रुटि होगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप का जो ये स्थान है गुरु स्थान सिद्ध स्थान बागड़धाम, ये अभी यूट्यूब से जो है वो जोड़ दिया गया है। लाइव जो है वो दर्शन आप लोग कर सकते हैं। 24 घंटा ऑनलाइन दर्शन की जो व्यवस्था गुरु महाराज ने कर दी है, गोरक्षनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज, मातेश्वरी की कृपा से। तो आप लोग अपने स्थान को, गुरु स्थान को जब भी जी चाहे तब आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करिए। बाबा के भंडारे के लिए, गौशाला के लिए आप लोग जो है अपनी श्रद्धा से फ़ोन पे से या पेटीएम से, बैंक से जब चाहें जितना चाहें उतना दान भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि 3 साल से इस महामारी की वजह से आपका जो स्थान है गुरु महाराज जो की तपोभूमि जो है वो बंद रही थी, लेकिन हमारे श्रद्धालु इतने अटल श्रद्धालु हैं, उसके बाद भी लोग जो है वो आते रहे थे दर्शनों के लिए। और ये बीमारी अभी भी जो है वो गई नहीं है। तो इसलिए जितने भी ये भगत लाइव दर्शन कर रहे हैं उन सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस बीमारी से बच के रहें। बहुत भयंकर बीमारी है, जिन लोगों के घरों में आई है उनको पता है। तो हम इसका मजाक न बनाएं, क्योंकि ये महामारी जो है खतरनाक है, इसको जाने में कुछ समय लगेगा। तो आप लोग जो है वैक्सीन जो है लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन का ही सहारा है। वैक्सीन जिसके लग जाएगी तो उसका जो जीवन है वो
90% बच सकता है। तो इसलिए दोनों डोज जो है, जिन्होंने एक डोज लगवाई है वो दूसरी डोज लगवाए। हमारे सभी जितने भी यहाँ शिष्य बैठे हैं उन सब ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। आप लोग भी जो सुन रहे हैं वैक्सीनेशन करवाए। हमारे बुजुर्गों का 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 18 साल से लेकर के जितने 60 के 70 के जितने भी सेवक हैं उनका सबका, माइयों का, भाइयों का जो है वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये वैक्सीनेशन से ही बीमारी जो है वो दूर हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा इसका इलाज जो है वो है मास्क। तो आप लोग मास्क भी जो है अभी मास्क हटाए नहीं, जब तक सरकार आपको दोबारा से, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर लोग हैं, जो आपसे हमेशा विनती करते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। जब तक ये श्लोक चल रहा है तब तक आप मास्क जो है वो लगा के रखें, मास्क को दूर ना करें। मास्क को एक हमारे जीवन का हिस्सा बना लें। जिस प्रकार से हम कमीज को पहनते हैं, बनियान को पहनते हैं, सिर पे साफा बांधते हैं, उसी प्रकार से मुंह के ऊपर मास्क जो है वो एक अपना ज़रूरी हिस्सा जीवन का जो है बना लें। जब तक ये बीमारी नहीं जाए उसी से हम बच सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने गुरु स्थान पे आए। मंदिर अभी खुला है, अंदर तक आप दर्शन कर सकते हैं। और अभी भंडार जो है वो खुला नहीं है, इसलिए अपना कमरे वगैरह जो है वो नहीं खुले हैं। आप मंदिर में आकर के दर्शन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आपका दरबार जो है वो खुला रहता है। उसके बाद में बंद कर देते, 6 बजे बंद होने के बाद में, मंगल होने के बाद में आरती पूजा की जाती है। और आरती पूजा करने के बाद में फिर जो भी हम यहाँ 10, 20, 50, 100 लोग रहते हैं, भंडार भोजन करते हैं। और सुबह 4 बजे की आरती के बाद सुबह 6 बजे मंदिर के पट दोबारा खोल दिए जाते हैं। तो आप लोग सभी अपना ध्यान रखें। गोरक्षनाथ जी गोगाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहें, भजन करते रहें। और गुरु गोरक्षनाथ जी गोगाजी महाराज से, गौ माता से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश से ये बीमारी जल्दी से जल्दी समाप्त हो। हम सभी लोग जो है पहले की तरह घुले मिले आनंद से जिए, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के हमारे जो गुरुदेव हैं उनकी सबकी जो बरसौती है उसके लिए भी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि उनको याद करें, उनको अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पण करें। और उनके श्री चरणों में हमारी जो ये प्रार्थना है वो प्रार्थना बार बार लगाते रहें, ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे देशवासी स्वस्थ रहें, हमारे भगत स्वस्थ रहें। और ये बीमारी जो इस देश में आई है, ये पूरे विश्व में आई है, ये पूरे विश्व से ये बीमारी जो है समाप्त हो। क्योंकि हमारे ऋषि महात्माओं का यही कहना है, सर्वे भवन्तु सुखेन, सर्वे सन्तु निरामये। ये संसार में सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहें। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। आदेश आदेश आदेश। मैं तो दिखाए बंद थोबड़ो, आदेश आदेश दिखाएगा।